देखिए, जो देवरिया की घटना हुई है वो बहुत ही दुखद घटना है। हम लोग उस घटना से सभी के सभी लोग आहत हुए हैं। घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है और दोनों परिवार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई एक परिवार के लिए घटना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। जहाँ तक स्वामी आनंद स्वरूप जी का सवाल है, जो उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए यादव जाहिल है, यादव गंवार है और यादव बुद्धिहीन है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि वेशभूषा से संत लग रहे हैं और एक संत का यह कर्तव्य नहीं होता है कि किसी के प्रति एक तरफी बात करे। मुझे तो लगता है कि वेशभूषा जरूर संत का पहने हुए हैं, स्वामी अपने आप को कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं, लेकिन होंगे निश्चित रूप से ढोंगी बाबा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक यादवों से युद्ध करने का सवाल है, उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं है या इतिहास की जानकारी नहीं है। अगर वो इतिहास के अतीत में जाएंगे तो उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए महाराज जी को, कि हम लोग वहाँ से मिलान करते हैं जहाँ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। हम उस वंशज के लोग हैं कि अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं और जब भी अन्याय हुआ है तो हमारे वंशज के लोगों ने ऊपर उठकर, सबसे ऊपर उठकर न्याय के सामने खड़ा हुए हैं। आप इतिहास में देख लीजिए, दुर्योधन अन्याय करता था पांडवों के साथ, लेकिन न्याय देने के लिए भगवान श्री कृष्ण रथ को भी हाँक रहे थे। तो हमारा वो वंशज है। द्रौपदी का देख लीजिए, द्रौपदी की चीरहरण हो रही थी। स्वामी जी को इस बात का पता होना चाहिए कि अब कोई एकलव्य नहीं है जो अपना अंगूठा दे देगा, और न कोई द्रौपदी है। इनको पता नहीं है, इनको जानकारी नहीं है कि द्रौपदी जब पहले गई थी तो सबसे पहले वो भीष्म पितामह के बाद कृपाचार्य के पास गई थी, और कृपाचार्य कुल गुरु थे, उन्होंने न्याय की बात नहीं कही। फिर द्रोणाचार्य के पास गई, उन्होंने न्याय की बात नहीं कही। फिर अपने पतियों के पास गई, उन्होंने न्याय की बात नहीं कही। लेकिन जब वो भगवान श्री कृष्ण के शरण में गई, यदुवंशियों की शरण में गई, तो उसे 5 ही मिनट में न्याय मिल गया। अब कोई एकलव्य नहीं है कि अंगूठा दे देगा अपना, इनको समझना चाहिए। और जहाँ तक युद्ध करने की बात है, युद्ध में क्या करेंगे? इतिहास कहाँ है भगवान से युद्ध करने का? हम आपसे जानना चाहते हैं, इनका एक भी इतिहास बता दीजिए कि इनका इतिहास हो कहीं से युद्ध करने का, तो हमें बता दीजिए। कौन सा प्रमाण है कि ये युद्ध किए हैं और इनके किस खानदान में भगवान पैदा हुए हैं? अगर भगवान राम की बात ले लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, तो वो क्षत्रिय थे, रघुवंशी थे। भगवान कृष्ण की बात ले लीजिए तो ये यदुवंशी थे, यादव थे। ब्राह्मण कहाँ देवी देवता हुआ है? ब्राह्मण कहीं देवी देवता हुआ तो आप बता दीजिए। ब्राह्मण कहीं देवी देवता हुआ है? किसी वेद पुराण शास्त्र में आप हमको बता दीजिए कि ब्राह्मण कहीं देवी देवता हुआ है। हाँ, इनके यहाँ बरम बाबा जरूर पैदा हो गए हैं, मोहन बरम पैदा हो गए हैं, हरसू बरम पैदा हो गए हैं, और हमारे यहाँ इनसे ताकतवर हैं पहलवान बाबा पैदा हुए हैं। पटक के चढ़ बैठेंगे और इनके छाती के सारे हाथ टूट जाएंगे। इनको इस बात की जानकारी ही नहीं, इनका इतिहास इनको खुद नहीं पता है। और जिसका इतिहास ही नहीं होता है, इनका कोई इतिहास ही नहीं है, इनका कोई इतिहास नहीं है, इसलिए अपने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात करते हैं। ये इस मामले में सबसे पहले तो दोनों परिवारों के साथ न्याय होना चाहिए। पहले हत्या प्रेम यादव की होती है, इसके बाद ब्राह्मण परिवार की हत्या होती है। हत्या दुखद है, दोनों परिवार के लिए दुखद है। दोनों परिवार अनाथ हो गया है और इसमें किसी भी साधु महात्मा को नहीं दिखना चाहिए। और साधु महात्मा अगर इस बीच में आ रहे हैं, सन्यासी अगर इस बीच में आ रहे हैं, तो उनको दोनों तरफ से शांति की बात करनी चाहिए। जो शांति का संदेश है वो उनको देना चाहिए और एक वर्गीय बात नहीं करनी चाहिए। अगर ब्राह्मण ये कह रहा है कि हम युद्ध करना चाहते हैं, तो हम युद्ध तो करना नहीं चाहते, हम तो शांति कायम करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो युद्ध करने पर आमादा हैं तो हम युद्ध करने से पीछे भी नहीं हटेंगे। यादव समाज युद्ध करने से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन हम आगे नहीं करेंगे। अगर वो आगे चलने की बात करेंगे, अगर कोई हमें चैलेंज करेगा, तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक न एक दिन तो हम उसका चैलेंज स्वीकार करने करेंगे।
वो अगर चैलेंज कर रहे हैं, जैसे किसी ने बयान दिया कि हम उनका दूध लेना बंद कर देंगे, ठीक है, आप हमारा दूध लेना बंद कर देंगे ना। जब आपने कहा कि हम उनका दूध लेना बंद कर देंगे तो हम उनका पूजा पाठ कराना उनसे बंद कर देंगे, उनके अगर मेडिकल स्टोर खुले हैं तो उससे दवा लेना बंद कर देंगे, उनकी अगर टैक्सियां हैं तो उनको हम अपने शादी ब्याह में लाना बंद कर देंगे, उनके पास अगर मान लीजिए जितने साधन संसाधन हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास गाड़ी घोड़ा है तो उनको हम ड्राइवर नहीं रख, स्टोर है, एससी का भी स्टोर है, माइनॉरिटी का भी स्टोर है, हाँ बहुत होगा 2 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। इससे हर तो आप तो गांव देहातों में हर 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पर मार्केट हो गई है। हाँ, हम इनके मार्केट में नहीं लेंगे, इनके मेडिकल स्टोर पर भी अपने समाज से ये कहना पड़ेगा कि आप इस काम को अब करिए। जो काम अगर वो अगुवाई करेंगे, अभी तक तो ये कहते थे ब्राह्मण समाज का अगुआ है, हिंदू समाज का अगुआ है, हाँ अब क्यों नहीं अगुआ है ब्राह्मण? अब इनके साधु महात्मा भी कह रहे हैं हाँ कि यादव वर्सेज ब्राह्मण। यादव वर्सेज ब्राह्मण क्यों? किस बात का? संविधान है, संविधान के हिसाब से काम होना चाहिए। यह देश जो है किसी जाति से नहीं चलता है, ये देश जब भी चलेगा तो नियम कानून और संविधान से चलेगा। तो जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं इस देश को उसी हिसाब से चलाना चाहिए। संविधान में ये व्यवस्था है कि अगर किसी की हत्या हो गई, किसी परिवार की हत्या हो गई या दोनों परिवार की हत्या हो गई तो उसके लिए जांच एजेंसियां हैं, सरकारें बैठी हुई हैं। अगर किसी एक जांच एजेंसी पर हमको नहीं भरोसा है तो हम दूसरी जांच एजेंसी से जांच करा लें, तीसरी जांच एजेंसी से जांच करा लें, और न्यायपालिका के रिटायर्ड जज हैं उनकी कमेटी बना के, पैनल बना के उसकी जांच करा लें।